Hello cuties, welcome back to my channel, and before moving forward please like, share and subscribe my channel. So let's begin with the video. So this is my 24 कैलेंडर जिसको मैंने रीयूज़ करके 2025 के अकॉर्डिंग बनाया, और ये हिंदू माइथोलॉजी में जो जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं डिज़ाइन की हूँ। अगर आपको और भी फेस्टिवल्स के बारे में बताना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आप कमेंट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं अलग रिलीजन्स के भी और कैलेंडर्स बनाऊंगी। एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड साइन बिकॉज इट्स ऑलरेडी लाइटनिंग। सो लेट्स स्टार्ट. This is the first month we generally celebrate in January, which is मकर संक्रांति. और मकर संक्रांति को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने काइट बनाया है, क्योंकि हम मकर संक्रांति में काइट उड़ाते हैं और दही गुड़ और चूड़ा ये सब खाते हैं, और अलग अलग जगह इसको डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है. तो आपके साइड से किस फेस्टिवल से बोलते हैं मुझे आप प्लीज़ कमेंट करना. और ये जनवरी मंथ में बनाते तो मैंने इससे ब्यूटीफुल काइट से रिप्रेजेंट किया है. देन फेब मंथ में हम लोग महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, तो इसके लिए ये लॉर्ड शिवा का जो सिंबल होता है उसे मैंने रिप्रेजेंट किया है. और ये मैंने बहुत ब्यूटीफुली इसको पर्ल से रिप्रेजेंट किया है. और ये उनका आप समझ सकते होगे, ये लॉर्ड शिवा के ऊपर जो जैसे हम लगाते हैं टीका वैसे है, तो 3 जो उससे होते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है और ये फेब मंथ में रिप्रेजेंट किया है. उसके बाद मार्च, ऑफ कोर्स द मंथ ऑफ कलर्स एंड थोड़ा बहुत तड़क भड़क, इसलिए मैंने कुछ स्टोन ऐड किए हैं और ये अलग अलग कलर्स ऐड किए, क्योंकि होली में ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा कलर खेलते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो आप लोग को इसके बारे में आइडिया होगा. देन अप्रैल में हम एक चैत्र नवरात्रि मनाते हैं जिसमें माता रानी की पूजा करते हैं, और ये उतना वाइड स्प्रेड नहीं है, बट हाँ हम लोग ये बहुत अच्छे से मनाते हैं. और इसके लिए मैंने अप्रैल में माता रानी का एक फिगर टाइप का, और उसमें मैंने माता रानी की बिंदी नथ ये सब पर्ल से और स्टोन से रिप्रेजेंट किया. आई होप सो ये आपको बहुत ब्यूटीफुल लगता होगा, मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा था जब मैं इससे बनाई थी. उसके बाद हिंदू माइथोलॉजी में मई एंड जून में जनरली कोई फेस्टिवल्स एज सच नहीं होता है, तो ऑफ कोर्स मैंने ये कहीं से इनकॉर्पोरेट किया और इसको मैंने मदर्स डे से रिप्रेजेंट किया, बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग जब अच्छे से रह रहे हैं तो हमारे मदर फादर का उसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, और उनका डे भी सेलिब्रेट करना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. तो वो कोई फेस्टिवल से ऑफ कोर्स कम थोड़ी है, तो इसलिए मैंने मई में मदर्स डे का बनाया है, इसलिए मैंने माँ लिखा है. और सिमिलरली जून में मैंने फादर्स डे के लिए पापा लिखा है, तो ये दोनों मंथ हो गया. और ये है जुलाई मंथ. तो जुलाई मंथ में बेसिकली हम लोग मॉनसून सीज़न को सेलिब्रेट करते हैं, और मॉनसून सेलिब्रेट करते हैं और उसे हम सावन भी कहते हैं. तो सावन में भी हम लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, और दीज आर द लीव्स, जनरली इसे हम बेलपत्र बोलते हैं, तो मैंने उस फॉर्म में क्रिएट किया है. ये मेरा इंटेंशन था, और ये बेलपत्र हम लॉर्ड शिवा पे चढ़ाते हैं, तो मैंने इसलिए उससे रिप्रेजेंटेशन किया है. तो ये है हमारा जुलाई मंथ. उसके बाद से है अगस्त. सो दिस इज़ द 8th मंथ, दैट इज़ द अगस्त मंथ. और ये है रक्षाबंधन का फेस्टिवल, जहाँ पे हर बहन अपने भाई को रक्षाबंधन बांधती हैं इन द सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे प्रोवाइड टू अस. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल है. इट सेलिब्रेट्स द लव बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर. तो ये मैंने रक्षाबंधन दैट इज़ जनरली अगस्त में जो सेलिब्रेट करते हैं उसे दिखाया है. अब नेक्स्ट मंथ आता है हमारा सितंबर, जिसमें मैंने एक त्रिशूल बनाया है जो कि रिप्रेजेंटेशन है दुर्गा पूजा और दशहरा का, जो जनरली हम सितंबर में सेलिब्रेट करते हैं. और ये मैंने त्रिशूल पर्ल से और स्टोन से ही सजाया है. तो या दिस इज़ द सितंबर मंथ, और ये भी बहुत अच्छा फेस्टिवल है. आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आता होगा. उसके बाद से है अक्टूबर मंथ. तो अक्टूबर, एज यू ऑल नो, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स,
दैट इज़ दिवाली। एंड दिवाली में हम बहुत ढेर सारे दिया जलाते हैं, घर को सजाते हैं। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा दिया रिप्रेजेंटेशन किया एज अ सिंबल, क्योंकि दिया ऑफ कोर्स हम लोग दिवाली में जलाते हैं। तो ये है हमारा अक्टूबर मंथ। सो द नेक्स्ट मंथ इज़ नवंबर, विच इज़ generally celebrated by all North Indians as a very big festival, जिसे हम छठ पूजा भी बोलते हैं। और ये उसका ही रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें साइड में आप देख सकते हो सूप है, और उसके बगल में जो आप पेड़ जैसे देख रहे हो वो शुगर केन है। तो ये एज अ फल हम सूर्य देवता को पूजा करते हैं और वो चढ़ाते हैं। तो हम सनराइज़ और सनसेट की पूजा करते हैं। तो इसमें मदर या फादर अपने बच्चों के लिए फ़ास्ट रखते हैं, जो कि 2-3 दिन के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ द क्रिसमस मंथ, जो हम दिसंबर में सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे मैंने इसलिए सेंटा क्लॉज बनाया है। तो सब जानते हैं कि हम सेंटा क्लॉज आते हैं, गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए मैंने सेंटा क्लॉज से रिप्रेजेंट किया है। और ये है दिसंबर। The main purpose of making this video was you to people make aware कि हम कौन से मंथ में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बस एक स्मॉल मेरा इंटेंशन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप जल्दी से अपने भी फेस्टिवल्स के बारे में कमेंट करो कि जल्दी से मैं नए आइडिया के साथ वापस आऊँ नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।